नमस्कार। काले धन के खिलाफ जंग लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का मकसद केवल इतना है कि जितना भी काला धन है उसे लगाम लगाई जा सके, उसे कहीं ना कहीं रोका जा सके, काले धन को बाहर लाया जा सके। लेकिन इस मुहिम के अंदर सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि जो आम जनता है, किसान है, उसे राहत पहुंचाई जा सके, जो भी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि जो किसान है, रबी फसल की जो बुआई हो रही है उसके लिए जो बीज खरीदा जाता है, वो बीज अब जो पुराने 500 रुपए नोट हैं उसका इस्तेमाल वो लोग कर पाएंगे और उससे बीज खरीद पाएंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा फैसला है एक तरह से किसानों के लिए, क्योंकि जो रबी की जो बुआई, जो फसल की बुआई की जो बात चल रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो यूपी का इलाका है, बिहार है, राजस्थान है, जो तमाम इलाकों के अंदर जिस तरह से बुआई की जो शुरुआत हो जाती है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से राहत देने की बात कही गई किसानों के लिए। लेकिन ये किस तरह से फायदा पहुंचाएगा किसानों को, और सरकार के इस पहल से या फिर सरकार के इस कदम से किस तरह से किसान जो है वो पुराने जो नोट है 500 रुपए के उसको देकर के बीज खरीद सकेगा, तो एक तरह से राहत की खबर है। क्योंकि एक तरह से 2 साल से जो ड्राउट है कि जो सूखा पड़ा था उसकी मार झेलनी पड़ी थी अर्थव्यवस्था को, कृषि क्षेत्र को। उसके बाद में सरकार का फोकस इस बात पर था कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे सरकार का फोकस था, उत्पादकता को बढ़ाने पर सरकार का फोकस था। और जो डीमोनेटाइजेशन किया गया है उससे कहीं ना कहीं इस जो आंकड़ा है, जो लक्ष्य है, उसे जो पाने के अंदर कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े किसानों को, तो इसलिए एक बड़ा फैसला सरकार का लिया है। क्या ये पूरी खबर, इसको विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने किसानों को और भी राहत दी है। सरकार ने किसानों को बीज खरीदने के लिए पीएसयू आउटलेट्स पर 500 रुपए के पुराने नोट खर्च करने की इजाजत दे दी है। इसका मतलब है कि किसानों को ये सुविधा सरकारी या सरकार से अनुबंधित स्टोर्स पर ही मिल सकेगी। सरकार ने रबी सीजन को देखते हुए ये फैसला किया है। अब किसान रबी सीजन की फसल के लिए 500 रुपए के पुराने नोटों से केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित आउटलेट्स, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, सेंट्रल या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और ICAR में इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना ID प्रूफ लेकर जाना होगा। गौरतलब है कि रबी की बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 नवंबर को किसानों की निकास सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। इसके साथ ही किसान अपनी किसान क्रेडिट कार्ड से भी 25,000 रुपए तक एक बार में निकासी कर सकते हैं। सरकार ने किसानों को उनके बैंक खाते में पहुंचे फसली ऋण से हर सप्ताह 25,000 रुपए तक निकालने की अनुमति दे दी है। ये सीमा किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लागू है। इसके अलावा यदि किसानों को चेक अथवा RTGS के जरिए उनके बैंक खाते में भुगतान मिलता है तो वो प्रति सप्ताह 25,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि निकाल सकेंगे। जाहिर तौर पर सरकार के इस कदम से किसानों को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद खबर है एक तरह से, क्योंकि 500 रुपए के जो पुराने नोट हैं उसके एवज में उसे देकर के वो बीज खरीद सकते हैं। और रबी की बुआई अब शुरू होने वाली है और इस तमाम पहलू को आसान भाषा में समझाने की कोशिश आपको करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर इस कदम को समझने की कोशिश की जाए, लगातार 2 साल से सूखे की मार झेली है हमारी अर्थव्यवस्था ने, जो कृषि क्षेत्र है, तो जो 500 रुपए जो पुराने नोट थे उसे देकर के जो किसान अब बीज खरीद पाएंगे, कितना बड़ा फैसला इसको आप देख रहे हैं एक तरह से? अरुण, ये काफी बड़ा फैसला है क्योंकि जो बुआई का मौसम है उसमें ऑलरेडी देरी हो चुकी है और 7 से 9 दिनों की जो देरी है उससे जो किसान है वो काफी परेशान थे। जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे और ये डिमोनेटाइजेशन का जब ये मुद्दा उठा 8 तारीख के बाद में, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो किसानों को ही थी। और आप देख रहे हैं कि संसद के सत्र में जो विपक्षी दल है या जितने भी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं वो किसानों का उठा रहा है कि किसानों के पास पैसा नहीं है और जो पैसा है उनके पास उसका इस्तेमाल इनपुट यानी जो खेती के लिए आवश्यक चीजें हैं उसको खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आलोचना किसानों को आगे रख करके जो विपक्षी दल कर रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर यूं कहें कि जो परेशानी सरकार के सामने भी आई, तमाम जो किसान संगठन और जो बीजेपी के खुद नेता हैं, उन्होंने जब किसानों से बात करके जब इस समस्या को समझा, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो 17 नवंबर को बड़ा फैसला लिया गया कि 25,000 रुपए हर हफ्ते निकासी कर सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल जो कैश है उस कैश का इस्तेमाल किसान इनपुट्स के लिए, चाहे वो खाद हो चाहे वो बीज हो, वो किसी भी जगह कर सकते हैं। और प्राइवेट संस्थानों से अगर वो बीज खरीदना चाहते हैं वो जा सकते हैं, खाद खरीदना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद भी एक परेशानी आ रही थी कि जो पुराने नोट हैं उसका क्या करें, क्योंकि उनको लाइन में लगना पड़ता था, उनको जो मजदूरी देनी पड़ती है वो कैश में देनी पड़ती है। और इसलिए उनके सामने मुश्किल हो गई कि अगर वो जो खेतों पर काम करने वाले मजदूर हैं, अगर किसान
उनको देना चाहे मजदूरी, तो उनके लिए कैश में पैसा नहीं था। तो अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि जो कम से कम बीज है, और बीज वो भी जो कि उत्तम क्वालिटी के जो बीज हैं, जो आपके ये जो सरकारी बीज केंद्र हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों या फिर यूनिवर्सिटीज के हों, आप जानते हैं कि तीनों केंद्रों पर ही जो शोध किए हुए बीज हैं वो सबसे उत्तम क्वालिटी के मिलते हैं, और वहां पर जाकर के अगर आप 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बड़ी राहत की खबर है। उसके बाद में मेरी कुछ किसानों से बात हुई जो निजी जो दुकानदार हैं, जो बीज बेचते हैं, उन्होंने भी ये मांग की है कि सरकार को फैसला थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और जो निजी बीज केंद्र हैं उनके लिए भी लागू करना चाहिए। लेकिन जो अच्छे बीज हैं वो अब 500 नोट के बदले मिल पाएंगे। आप ये देखिए कि 1000 का नोट यहाँ पर सरकार ने अब अलाउ नहीं किया है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इसका बेजा इस्तेमाल भी न कर पाए कोई, इसका भी ध्यान रखा गया है, और 500 रुपए के जो नोट है उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सके बीज के लिए, केवल बीज के लिए, वो एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, जितने भी सुविधाएं हैं वो केवल 24 तारीख तक है। लेकिन ये जो सरकार ने फैसला लिया है, इसमें एक भी लाइन ये नहीं लिखी गई कि 24 तारीख तक या 25 तारीख या 30 तारीख तक कब तक ये क्या कहते हैं ये जो इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। तो ये जो सुविधा है वो किसान किसी भी समय सीमा तक कर सकते हैं, ये उससे भी बड़ी खबर है। और शायद ये 1 महीने या 1.5 महीने जब तक ये बुआई का सीजन चलेगा इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए मेरे हिसाब से काफी अहम फैसला है। चलिए, काफी अहम फैसला हमारे संवाददाता बताते हुए। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसको एक तरह से आसान भाषा में हमें समझाते हुए कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से फायदा होता हुआ दिखाई देगा किसानों को। जो पुराने नोट हैं वो कहीं ना कहीं उसके एवज में ये अब जो बीज हैं उसको खरीद पाएंगे। लेकिन किसानों को क्या कुछ रिएक्शन आया है सरकार के नोटबंदी के बीच में? किसानों ने जो राहत की जो बात कही गई है इसका फैसले के बाद में डीडी न्यूज के साथ बातचीत की उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने, आइए सुनते हैं उसे। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है 500 रुपये जो चलाने का, उससे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस समय रबी की फसल का समय हो गया है और किसानों को बहुत दिक्कत थी। इसमें किसानों के द्वारा जो दिक्कत आ रही थी उसमें बहुत सहयोग रहेगा। खेती करने में, नर्सरी के कार्य करने में या बीज उज खरीदने में, खाद खरीदने में कोई किसी की परेशानी ना हो। जो 500 का नोट उनने चलाने के लिए कहा है वो बहुत बढ़िया है, बीज लोग खरीद भी सकते हैं, परेशानियाँ दूर होंगी। ये बहुत ही सराहनीय और उचित आज का निर्णय है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे कि वो अपनी रबी की फसल के लिए बहुत सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हमें खुशी है कि किसानों को बीज की दुकानों पर भी पुराने नोटों से बीज मिल सकेगा, को लाभ ही होगा, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी किसान को। हम किसान लोगों को मोदी सरकार ने ये फैसला देकर बहुत ही सुविधा दे दिया है। यद्यप हम लोगों की बुआई पिछड़ रही थी, लेकिन सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। हम इस फैसले की जो है तारीफ करते हैं। तो किसान वर्ग एक तरह से तारीफ करता हुआ, किसान वर्ग एक तरह से इस कदम का स्वागत करता हुआ कि जो बीज लेने के लिए जो पुराने 500 रुपए के नोट थे, जो किसानों के पास कुछ पैसे बच जाते हैं, पुराने नोट हैं, उस नोट से भी अब बीज खरीद पाएंगे। जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सरकारी अनुबंध जो दुकानें हैं या फिर जहाँ पे भी ये बीज मिलते हैं, वहाँ से अब पुराने 500 रुपए के नोट दे करके किसान जो भाई हैं वो पुराने बीज को खरीद पाएंगे। लेकिन चलिए और भी इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार जो कृषि क्षेत्र पर अपनी नज़र बना के रखते हैं। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है फायदा होता हुआ किसानों को, लेकिन एक और आपसे समझना चाहेंगे चीज को कि केवल बीज ही खरीद पाएंगे या फिर और भी कोई चीज जो 500 रुपए देकर के खरीद पाएंगे, या केवल ये जो बीज होते हैं जो रबी फसल के लिए वही खरीद पाएंगे इस समय पर? देखिए अरुण, केवल बीज ही खरीद पाएंगे। सरकारी जो केंद्र है या जो विश्वविद्यालय हैं या फिर राज्य सरकार के जो बीज गोदाम है वहाँ से ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया। हम जानते हैं कि इस फैसले से पहले किसानों को कोई दिक्कत न हो रबी फसल की बुआई के लिए, उसके लिए 25,000 तक वो क्रॉप लोन से अपने निकाल सकते हैं, ये फैसला किया गया था। हम जानते हैं कि जो हर सप्ताह जो पैसा निकालने की सीमा है 25,000, तो एक तरह से 50,000 रुपये किसान निकाल सकते थे एक सप्ताह में, जिससे वो अपनी बुआई के काम को आगे बढ़ा सके। लेकिन चुनौती इस बात को लेकर थी कि जिन किसानों ने क्रॉप लोन नहीं लिया हुआ है या फिर जिनके अकाउंट में जो है फिलहाल पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास पुराने 500 की नोट है जिसका इस्तेमाल वो कहां पर करें बीज खरीदने के लिए, तो जो सरकारी केंद्र है वहां पर एक तरह से ये छूट दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। चूंकि आप देखें जो नोटबंदी का फैसला हुआ
500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का। उसके बाद जो चुनौतियां आई अगर किसानों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीज की उपलब्धता को लेकर थी, किसानों के पास क्रेडिट या जो पैसा था उसकी उपलब्धता को लेकर थी। तो जिन किसानों के पास उनके बैंक में पैसे हैं, जिनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो जो है बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्रॉप लोन लिया हुआ है तो वहां से 25,000 निकाल सकते हैं। और ऐसे किसान जिनके पास जो है घर पर पैसे हैं 500 के पुराने नोट में, तो वो किसी बीज गोदाम सरकारी में जाकर वहां से बीज खरीद सकते हैं। क्योंकि आप देखें रबी में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं की बात करें, बड़ी मात्रा में बीज की जरूरत होती है। और चूंकि यह माना जाता है कि मानक के लिहाज से सरकारी गोदाम के जो बीज होते हैं, जो विश्वविद्यालय ऐसे जो बीज जारी किए जाते हैं, वो बेहतर होते हैं और वहां पर जो है उस बीज से उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो बहुत सोच समझकर फैसला किया गया, जिसका जिक्र अजय कर रहे थे। देखिए कि क्यों निजी, कुछ लोगों ने मांग की कि निजी जो बीज गोदाम है, जो दुकान करते हैं, वहां भी छूट देनी चाहिए। लेकिन सतर्कता बरती जा रही है सरकार की तरफ से। कुछ चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर इस तरह की छूट दी जाए तो मनी एक्सचेंजर का काम कहीं इस तरह के जो निजी बीज गोदाम है वो ना करने लगे। लिहाजा ये छूट सिर्फ जो सरकारी बीज गोदाम है वहां तक दी गई। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है किसानों के लिए, चूंकि पहले ही क्रॉप लोन 25,000 लेने की और जो आप प्रति सप्ताह पैसा निकाल सकते हैं उसकी छूट मिल रही थी। अब जो पुराने 500 के नोट हैं उसके जरिए बीज भी खरीद सकते हैं किसान। शैलेंद्र, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। हमने लगातार 2 साल सूखे के देखे हैं, कृषि क्षेत्र पर काफी इम्पैक्ट होता हुआ हमने देखा है। रबी की जो अब बुआई शुरू हो जाएगी एक तरह से, इस सीजन में जो बुआई की जाती है, चैलेंजेस क्या कुछ फेस करता है किसान? और उस दिशा के अंदर जो 500 रुपए के पुराने नोट चलाने की जो बात कही गई है, उससे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट एक तरह से किसानों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि हम लोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम इस बात पर भी फोकस करेंगे जो कृषि की जो विकास दर उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो डीमोनेटाइजेशन कहने का कुछ इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा था इन छोटे किसानों के ऊपर, तो एक फायदा दिखेगा एक तरह से इस फैसले के बाद में? ये देखिए अरुण, समझना होगा कि जो खरीफ सत्र है वो खत्म हुआ और रबी सत्र की शुरुआत हो रही है। दरअसल चुनौती ये होती है किसान के पास कि खरीफ में अगर उसने धान की बुआई की थी, उसकी कटाई की और अब गेहूं बोना है, तो जो समय है वो बहुत कम होता है। लिहाजा बीज की उपलब्धता चुनौती रहती है और उसके लिए पैसे की उपलब्धता किसान के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 500 और 1000 के पुराने नोटों का, तो जो किसानों के पास अपना पैसा था 500 और 1000 रुपए की नोट के रूप में, उसे या तो बदलवाना पड़ रहा है या बैंक में जमा करने जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये एक चुनौती थी कि उस प्रक्रिया के दौरान कहीं बुआई लेट ना हो जाए, ये एक चिंता किसानों की आई थी। सरकार ने इसलिए सोच समझकर पहले क्रॉप लोन के लिए 25,000 निकालने की छूट दी। हम जानते हैं कि अपना पैसा प्रति सप्ताह निकालने की छूट पहले से ही है। अब ये थी कि अगर पुराने नोटों को अलाउ कर दिया जाए, जो सरकारी बीज के गोदाम है वहां पर बीज लेने की, क्योंकि बीज एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत होल्डिंग नहीं हो सकती। देखिए फैसला बहुत सोच समझ कर है। फर्टिलाइजर की होल्डिंग हो सकती है, लोग उसमें पुराने पैसों का इस्तेमाल कुछ लोग कर सकते थे, कुछ लोग उसका बेजा फायदा उठा सकते था। बीज एक ऐसी चीज है, अगर किसी ने ज्यादा संख्या में अपनी जरूरत से ज्यादा खरीद ली तो उसको नुकसान की आशंका है। यानी किसान, वास्तविक किसान जो जिनको जरूरत है अपने बीज की, अपनी बुआई के लिए, रबी के लिए, सिर्फ वही बीज खरीदने जाएंगे। इस फैसले का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बीज थोड़े महंगे मिलते हैं आम अनाज से। कोई ऐसा ज्यादा बीज नहीं खरीदा गया जिसका इस्तेमाल ना किया जा सके, जिसको खराब होने का डर है। दूसरी बात यह है कि जो दिक्कत है वो कम होगी अगर घर पर रखा 500 का पुराना नोट है, किसानों का जो थोड़ी बहुत पूंजी रहती है उसके जरिए अगर वो बीज खरीद सकते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी राहत होगी कि उनको बैंक जाने के झंझट से बचेंगे। तो एक तरह से जो सेविंग्स उसके पास थोड़ी बहुत है, जो पैसा उसके पास है, वो उसे डाइवर्ट करके उसके बीज खरीद सकेंगे। तो क्या महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पे। लेकिन शैलेंद्र, एक और चीज समझना चाहेंगे, दुरुपयोग ना हो सके इसका भी कड़ा कदम उठाए गए। लगातार सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि कोई लूप होल्स ना निकाले और ज्यादातर फायदा उठाने की कोशिश ना करे, खासकर जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं। तो क्या ये जो 500 रुपए अलाउ किया गया है, इसके लिए किसान को क्या कुछ वहां पे दिखाना पड़ेगा कि उसको वो जो 500 रुपए का पुराना नोट चला सके, यानी कि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके? इसके लिए सिस्टम में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए बहुत अहम है, क्योंकि निजी दुकानदारों के पास ये छूट दी नहीं गई है, फर्टिलाइजर के लिए छूट है नहीं। लिहाजा किसान होना ही पर्याप्त है। और ये किसान, चूंकि हर किसान के पास किसान भाई होता है, वो कहीं ना कहीं किसान है इस बात के, उसके पास जो है एक पहचान होती है, तो वो आराम से अपनी किसान भाई दिखाकर या अपने भी खाता दिखाकर जो उसकी खेती है जो है बीज ले सकता है। यही वजह है कि बहुत सोच समझकर इसे, बहुत जगह से मांग उठी थी कि फर्टिलाइजर के लिए इसे अलाउ किया
जाए या फिर निजी जो खाद विक्रेता है, निजी बीज विक्रेता है, उन तक ये छूट दी जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो एक आशंका ये थी कि ये मनी एक्सचेंजर बन जाते। और किसानों के लिए आप देखिए, अगर बीज की बात करें, जैसा मैंने पहले कहा था कि बीज एक जी शैलेंद्र मिश्रा, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ संतोष गंगवार जुड़ रहे हैं जो कि वित्त राज्य मंत्री है। सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश के अंदर, काले धन के खिलाफ इस जंग के इस मुहिम के अंदर। लेकिन समझना चाहेंगे आपसे कि कितना बड़ा फैसला मान के चल रहे हैं। 500 रुपए के जो पुराने नोट हैं वो अब किसान इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं? नहीं, वास्तव में थोड़ी सी असुविधा है, पर असुविधा को ध्यान में रखकर हम इसको एक दुरुस्त करने का भी काम कर रहे हैं। अब फसल का एक अवसर है तो किसान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 500 और 1000 के नोट का जो फैसला लिया है और वो किसान को समस्या ना हो इस बात को लेकर किया है। अब जल्दी ही नया नोट भी 500 का आ जाएगा क्योंकि प्रिंट होकर आने में समय लगता है। गंगवार साहब, एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे जी। पर हम आपके माध्यम से सभी देशवासियों को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन सबने इस वातावरण में हमारा साथ दिया और वास्तव में ये ऐसा महत्वपूर्ण कदम है काले धन को रोकने के लिए जिसके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं की जा सकती। लेकिन एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे गंगवार जी कि जो 500 रुपए के पुराने नोट की जो बात कही जिससे कि ये लोग बीज खरीद सकेंगे, ये केवल बीज तक ही सीमित रखा गया है। अगर जो किसानों को और अपनी जो सपोज खाद लेना है या फर्टिलाइजर्स की जो लेने की बात चल रही है उसके लिए इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो क्या लगता है कि इस दायरे को बढ़ाने की आगे कुछ कवायद हो सकती है या फिर इसको केवल बीज तक ही रखा जाएगा? के हिसाब से विचार करके फैसला लिया जाएगा, पर ये मुझे लगता है कि 2-4 दिन की ही बात है। 2-4 दिन में मुझे ये लगता है कि अगले सप्ताह में सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया गंगवार साहब हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। तो साफ तौर पर संतोष गंगवार कहते हुए कि एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से, किसानों को काफी ज्यादा राहत और फायदा यहां पे होता हुआ दिखाई देगा किसानों को, क्योंकि जो पुराने 500 रुपए के नोट थे जो किसानों के पास में थे, उससे अब वो जो रबी की जो बुआई अब शुरू करेंगे तो उसके लिए बीज की अगर जो बात आती है, बीज खरीदने की बात आती है, तो बीजों को खरीद सकेंगे और उसको ले सकेंगे और आगे बुआई कर सकेंगे। सरकार लगातार इस बात पर फोकस कर रही है कि जो कृषि उत्पादकता है उसे बढ़ाया जा सके। तो संतोष गंगवार हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बताते हुए कि हो सकता है कि आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो अभी तो केवल बीज के लिए इस बात को किया गया है कि केवल बीज ही 500 रुपए को जो पुराने नोट है उसे देकर के खरीद सकेंगे, लेकिन आगे यह भी हो सकता है कि बैठकों का दौर जो चलेगा वित्त मंत्रालय का, तो उसमें फोकस इस बात पर किया जाएगा कि किस तरह से और भी जो प्रोडक्ट हैं उसको इसमें लाया जा सके। बहरहाल आज की इस पेशकश काले धन के खिलाफ जंग में केवल इतना है, लेकिन आगे